क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आपको पता है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि क्लास 1 से लेकर 5 और क्लास 6 से लेकर 10 तक के शिक्षक बनने के लिए अलग-अलग पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या आपको पता है कि टीआरटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षक क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग क्लास के शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है? क्या सिर्फ बीएड करने से टीचर बन सकते हैं या फिर कोई और एग्जाम भी पास करना होता है? सीटेट और टेट क्या होता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। साथ ही आपको टीचर बनने को लेकर शुरू से अंत तक एक एक जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकारी शिक्षक कौन होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, सरकारी टीचर बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले वो जो केंद्रीय होते हैं, मतलब सेंट्रल होते हैं, और दूसरे वो जो राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। दोस्तों, अब एक और बात आपके लिए जानना जरूरी है कि टीचर कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, टीचर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी टीचर, जिसे पीआरटी कहते हैं। दूसरा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे टीजीटी कहते हैं। और तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे पीजीटी कहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 प्रकार के टीचर क्या होते हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक एक करके तीनों लेवल के टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये जान लेते हैं कि किस लेवल का टीचर बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो शुरुआत प्राइमरी टीचर से करते हैं। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 में किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स से पास करना होगा। उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद प्री और प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए कोर्स पूरा करना होगा। एक बार ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप निजी या सरकारी इंस्टीट्यूट में टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। ये तो बात रही प्राइमरी टीचर की। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी टीचर की। तो अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 में किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स से पास करना होगा। अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूर्ण करनी होगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीएड का कोर्स करना होगा। अब आखिरी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिन्हें पीजीटी कहा जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री भी लेनी होगी। इसके बाद ही आप पीजीटी की परीक्षा में बैठ सकते हैं और पास करने पर पीजीटी टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। पीजीटी के बाद कैंडिडेट्स 12th क्लास तक स्टूडेंट को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने ये सारी क्राइटेरिया को पूरा भी कर लिया तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसे सीटेट और टेट कहते हैं। इन दोनों एग्जाम को देने के बाद सीटेट और टेट एग्जाम को 2 भागों में रखा गया है, जिन्हें पेपर 1 और पेपर 2 कहते हैं। अब आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 के लिए तैयारी करना होगा। लेकिन अगर आप क्लास 6 को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए तैयारी करनी होगी। अगर आप क्लास 1 से लेकर 10th क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तब आपको दोनों पेपर क्लियर करने होंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि टीचर की वैकेंसी आती कब है, क्योंकि ये सारे कोर्स कर लेने के बाद भी बिना वैकेंसी के ना तो एग्जाम दे सकते हैं ना ही आपकी नौकरी लगेगी। तो सवाल वही आता है, वैकेंसी आखिर आती कब है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीचर की वैकेंसी चाहे सीटेट की हो या फिर टेट की, दोनों में वैकेंसी जरूरत के हिसाब से ही आती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीचर की वैकेंसी जब भी आती है तो बड़ी संख्या में आती है, इसलिए तैयारी में कभी कमी नहीं कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं टीचरों को मिलने वाली सैलरी की। तो दोस्तों, टीचर्स को सैलरी में काफ़ी अंतर होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि टीचर्स 3 लेवल के होते हैं, तीनों अलग अलग क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तीनों की सैलरी भी अलग होगी। जैसे अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपकी सैलरी 4 से 4.5 लाख रुपए सालाना हो सकता है, जबकि अगर आप सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं तो आपकी सैलरी 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख सालाना तक हो सकती है। जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की सैलरी 4,80,000 से लेकर 5 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। दोस्तों, ये जो भी सैलरी मैंने आपको बताई वो सालाना है, मतलब ईयरली है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सरकारी टीचर्स बनने को लेकर जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपकी काम आएगी। अगला वीडियो आपके
किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सजेशन पर वीडियो बनाऊँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।